एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें खेतों में सोना बिखेरती थीं और हवा में ताज़ी मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी, वहां रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया की आंखें बड़ी और चमकदार थीं और उनमें हमेशा कुछ नया सीखने की ललक रहती थी। वह अक्सर अपनी दादी माँ के पास बैठकर कहानियां सुनती थी, खासकर उन कहानियों को जिनमें जादुई दुनिया और रहस्यमयी जंगल का जिक्र होता था। एक दिन रिया को अपनी दादी माँ की पुरानी संदूक में एक पुराना, धूल भरा नक्शा मिला। नक्शे पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे और एक जगह पर लाल स्याही से एक पेड़ का चित्र बना था। दादी माँ ने बताया कि यह नक्शा एक रहस्यमयी झरने की ओर जाता है, जिसके पानी में जादुई शक्तियाँ हैं। लेकिन उन्होंने रिया को चेतावनी दी कि रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक है। रिया के मन में उत्सुकता जाग उठी। वह हमेशा से रोमांच चाहती थी। उसने चुपचाप अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन को नक्शे के बारे में बताया। रोहन, जो हमेशा से रिया के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहता था, तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो गया। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही रिया और रोहन ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके पास कुछ खाने का सामान, पानी की बोतलें और एक कंपास था। नक्शे के अनुसार उन्हें सबसे पहले घने जंगल से होकर गुजरना था। जंगल बहुत घना था, पेड़ों की डालियां एक दूसरे से इतनी उलझी हुई थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे तक पहुंच पाती थी। उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ते रहे। जंगल पार करने के बाद वे एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचे। पहाड़ की चोटी बादलों से ढकी हुई थी। चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, पत्थरों पर काई जमी हुई थी और रास्ता फिसलन भरा था। कई बार वे गिरने से बचे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और उन्हें अद्भुत नज़ारे दिखाई दिए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वे थककर चूर हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वहां से उन्हें नक्शे पर बना पेड़ दिखाई दिया। पेड़ बहुत पुराना और विशाल था, उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं। पेड़ के पास ही उन्हें एक छोटी सी गुफा मिली। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक हल्की नीली रोशनी जगमगा उठी। रोशनी के साथ ही उन्हें झरने के पानी की आवाज़ सुनाई दी। वे रोशनी की ओर बढ़े और देखा कि सामने एक छोटा सा झरना बह रहा था। झरने का पानी सचमुच चमक रहा था, जैसे उसमें अनगिनत तारे समा गए हों। रिया और रोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी और आश्चर्य था। उन्होंने सावधानी से झरने का पानी पिया। पानी का स्वाद मीठा और ताज़ा था। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उन्हें लगा कि उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। उनकी थकान दूर हो गई और उन्हें अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वे जानते थे कि इस झरने का पानी सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि यह प्रकृति की शक्ति और उसकी सुंदरता का प्रतीक था। वे वापस अपने गांव की ओर चल पड़े, उनके दिल में एक अद्भुत अनुभव की खुशी थी। उन्होंने ये सीखा था कि असली जादू बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती और अटूट विश्वास में होता है। और उस दिन के बाद रिया और रोहन की दोस्ती और भी गहरी हो गई।